बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में बीएस फिज़िक्स एचआर के चैप्टर ग्रेविटेशन का टॉपिक द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी डिस्कस करते हैं। यानी जो कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी का टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो गिवन है कि द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी was performed in laboratory by Henry Cavendish in 1798। यानी जी की जो वैल्यू है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू, तो सबसे पहला जो है पहले लेबॉर्ट्री में हेनरी कैवेंडिश ने 1798 को डिटरमाइन किया था। अब जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है, द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट कॉन्सिस्ट ऑफ अ टू स्मॉल मासेस ईच ऑफ मास एम। यानी टू स्मॉल मासेस पे कॉन्सिस्ट है एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। और यानी जैसे कि एक मास हमारे पास एम है, दूसरे बॉडी की भी मास एम है, यानी इक्वल मासेस पे कॉन्सिस्ट था। टू लार्ज मासेस ईच ऑफ मास कैपिटल एम इनसाइड अ वैक्यूम चैम्बर। और इस तरह से इन दो स्मॉल मासेस के नियर जो है कैपिटल मास थे, लार्ज मास थे, हैविंग मास जो है रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। और इस तरह से ये इन दो स्मॉल मासेस के करीब थे, यानी नियर यानी प्लेस्ड किए थे। The small masses are attached to the end of suspended light rod of length L। और जो small mass है इसको जो कि एक light rod के end पे जो कि suspended light rod था, यानी इस suspended light rod के दोनों end पे कनेक्ट किए यानी अटैच किया हुआ था। और जो लाइट रॉड है इसकी लेंथ एल है टू फॉर्म अ रिजिड डम्बल्स, जिसके एक डम्बल्स रिजिड डम्बल्स बना रहे, जैसे कि यहाँ पर दोनों साइड पे वेट है, मास है, और बीच में एक रिजिड बोर्ड है टू इट फॉर्म अ डम्बल्स। The two large masses are placed near the dumbbell on opposite side। और जो यानी स्मॉल मासेस है, यानी जो डम्बल है इसके अपोजिट साइड पे जो कि लार्ज मासेस थे उसको प्लेस किए थे। द स्मॉल masses रोटेटेड टूवर्ड द लार्ज masses ड्यू टू अ ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो जैसे कि ये सस्पेंडेड था, ये रॉड जो है बिल्कुल फ्रीली सस्पेंडेड था, वैक्यूम था। तो ये जो स्मॉल मासेस थे, इस तरह से स्मॉल मासेस जो है वो इस तरह से यानी रोटेट जैसे कि जो कैपिटल जो लार्ज मास है इसकी तरफ जो है रोटेट यानी डिफ्लेक्ट हो जाते थे, रोटेट हो जाते थे। In this way torque is produced which is directly proportional to the twist angle। इस तरह से यानी दोनों जो स्मॉल मास है वो जो कि रोटेट हो जाते थे लार्ज मास की तरफ, इस तरह से बीच में जो है कि एंगल बन जाता था जो कि ट्विस्ट एंगल। यानी जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ वो टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ट्विस्ट एंगल को। जैसे कि अगर इसका हम इक्वेशन लिख लेते हैं तो यहाँ पर जो टॉर्क है यानी टॉर्क जो है यहाँ पर बराबर होगा टी टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्विस्ट एंगल। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करने के लिए जैसे कि अगर हम यहाँ पर कांस्टेंट रिप्लेस कर देते हैं तो यहाँ पर जो कांस्टेंट हमारे पास आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल्स टू सी थीटा आ जाएगा। लेट सपोज ये बना हमारे पास इक्वेशन 1, यानी जो ट्विस्ट एंगल था टॉर्क और जो एंगल का रिलेशन टॉ इज इक्वल्स टू सी थीटा। सो दिस इज इक्वेशन 1। अब इसी तरह से जो मतलब दोनों बॉडीज़ जो है इस तरह से यानी स्मॉल मासेस जो डम्बल है वो जो लार्ज मास है उसकी तरफ रोटेट हो रहे थे तो टार्क प्रोड्यूस हो रहा था। तो इस तरह से इस बॉडी के ऊपर जो टार्क था, द टार्क ड्यू टू द टार्क एक्टिंग ऑन द रॉड इज गिवन बाय। तो सबसे पहले एक साइड का हम टार्क फाइंड कर लेते हैं। तो द टार्क एक्टिंग ऑन रॉड इज गिवन बाय, यानी जो रॉड पे टॉर्क एक्ट कर रहा था वो बराबर होगा यहाँ पर जैसे कि हमारे पास टॉर्क का जो डेफिनेशन है टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। तो यहाँ पर टॉर्क जो है आर यानी जो फोर्स और जो मोमेंट आर्म है इन दोनों के बीच में जो कि क्रॉस प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो मोमेंट आर्म है ये L/2 के इक्वल है। और फोर्स क्योंकि स्मॉल मास जो है कैपिटल मास की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, यानी ये जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास यानी F क्रॉस यानी L/2 आ जाएगा। ये F जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है और L/2 जो है हमारे पास मोमेंट आर्म है।
और जैसे हमें मालूम है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है यहाँ पर बराबर होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, जैसे कि एम स्मॉल एम और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है आर स्क्वायर के इक्वल होगा। अब अगर ये वाला वैल्यू हम इस इक्वेशन के अंदर रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगा, जैसे कि लेट सपोज ये एक साइड का टॉर्क है तो ये टॉर्क 1 इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा हमारे पास जैसे कि जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर और इस तरह से मल्टीप्लाई बाय एल अपान 2 आ जाएगा। और लेट सपोज ये बना हमारे पास इक्वेशन टू जो वन साइड टॉर्क है हमारे पास इसके बराबर होगा। अब इस तरह से दूसरी साइड वाला टॉर्क जो है सिमिलरली, अब दूसरी साइड वाला टॉर्क हमारे पास बराबर होगा सिमिलरली, यानी दूसरे साइड पे जो टॉर्क है ये बराबर होगा, यानी टॉर्क टू सेम इस तरह से इक्वेशन बन जाएगा, यानी जी जैसे एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, यानी मासेस भी सेम है डिस्टेंस भी सेम है तो ये इक्वेशन बन जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन 3। तो टोटल टॉर्क यहाँ पर बराबर हो जाएगा टोटल टॉर्क इज गिवन बाय टोटल टॉर्क इज गिवन बाय अब जैसे कि अगर हम टोटल टॉर्क फाइंड आउट कर देते हैं तो टोटल टॉर्क जो है हमारे पास बराबर हो जाएगा टॉ इज इक्वल्स टू टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 इसके इक्वल हो जाएगा। अब अगर इस इक्वेशन के अंदर हम वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं सो दिस इज इक्वेशन 4, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 4 या पुट 2 3 पुट इक्वेशन 2 एंड 3 एन इक्वेशन 4। जैसे अगर इसको हम इक्वेशन 4 के अंदर रिप्लेस कर देते हैं तो इक्वेशन 4 हमारे पास बराबर हो जाएगा, यानी टॉर्क इज इक्वल्स टू अब ये आ जाएगा जैसे कि जी एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर एल अपान 2 और इस तरह से प्लस जी एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एल अपान 2। दोनों सेम इक्वेशन है तो दोनों ऐड हो जाएगा, यानी टॉर्क जो है ये बन जाएगा हमारे पास 2 एंड 2 जी एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय एल अपान 2 आ जाएगा। तो ये 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब इसका जो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा यानी टॉर्क इज इक्वल्स टू ये कैपिटल जी एम स्मॉल एम मल्टीप्लाई बाय एल डिवाइड बाय आर स्क्वायर आ जाएगा। और इस तरह से इस इक्वेशन को यानी ये बना हमारे पास इक्वेशन 5। अब जो इक्वेशन 5 है इसको हमने कंपेयर करना है, यानी ये भी टॉर्क का इक्वेशन है और इस तरह से इक्वेशन 1 भी हमारे पास टॉर्क का इक्वेशन है, तो इन दोनों को हमने कंपेयर करना होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 5, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 5 दोनों को अगर हम कंपेयर कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास, यानी 1 और जो 5 है दोनों बराबर है। तो इस तरह से ये जी कैपिटल एम स्मॉल एम एल डिवाइड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी थीटा आ जाएगा। अब हमने जी फाइंड करना है एक्सपेरिमेंटली, तो यानी जो जी जो है ये बराबर हो जाएगा जी इज इक्वल्स टू ये आर स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारे पास। तो ये जी इज इक्वल्स टू जैसे कि हमारे पास यानी ये सी थीटा आर, तो ये आ जाएगा जैसे कि आर जो है इस तरफ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी सी थीटा आर स्क्वायर डिवाइड बाय एम स्मॉल एम एल। अब ये जो है हमारे पास इक्वेशन बना जी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, यानी एन इक्वेशन या जो इक्वेशन 6 के अंदर वैल्यू है फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ जैसे कि सी है थीटा है हमारे पास यानी ट्विस्ट एंगल है, इस तरह से आर है रेडियस है और कैपिटल एम स्मॉल एम दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, यानी वैल्यू ऑफ जी को हम इसी की मदद से फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर सी जो कांस्टेंट है इसको फाइंड करने के लिए जैसे कि हमारे पास इक्वेशन 1 है, अब इसको जैसे कि इक्वेशन 1 इसके लिए हम कंसिडर करेंगे कि टॉर्क इज इक्वल टू सी थीटा, तो सी के लिए हमारे पास ये बराबर हो जाएगा टॉर्क अपान थीटा, यानी जो इस कांस्टेंट की वैल्यू को हम इस इक्वेशन की मदद से फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे कि मास भी गिवन है, लेंथ भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है और इस तरह से थीटा जो है ट्विस्ट एंगल है, दोनों के बीच में जो थीटा की वैल्यू भी गिवन है, सी की वैल्यू हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। इन वैल्यूज़ को इक्वेशन 6 की
जो राइट हैंड साइड इसमें रिप्लेस करके हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगा, यानी जो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन है जी वैल्यू की। तो ये था कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ जी। अल्लाह हाफिज़।